आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए आज कल से आगे का श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करें हम सब मिलकर। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए।
होगा, हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आओ हम सब मिलकर के अपने जीवन को रसीला बनाने के लिए, अपने जीवन को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए, अपने हृदय को प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर के कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर चले, जहां सुंदर दुकूल धारण किए हुए श्री वृंदावनेश्वरी वृषभान नंदनी विराजमान हैं। आओ हम सब उन्हें निहारें, उनके चरणों में जीवन भरें। हम सब मिलकर के भावपूर्ण हृदय से प्रथम स्तुति गुनगुनाएं, उसके बाद श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से अपने जीवन को रस से सिक्त करें। आए हम सब मिलकर के प्रथम स्तुति गान करें। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, पराम्बा जगदम्बा भगवती के पावन पवित्र चरित्र से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य के ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। नारायण 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 नारायण। वायु के अंश से भीम का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र के अंश से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। भगवान इनके साथ में थे, किंतु उसके बाद भी इन लोगों को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? इसके पीछे कोई न कोई तो कारण होगा। कृष्ण भक्ता सदाचारा युधिष्ठिर पुरोगमा ते कृत्वा राजसु यश्च यज्ञराजम विधानतः। ये पांचों पांडव भगवान के भक्त थे। लोग कहते हैं भक्ति करो तो दुख नहीं होगा, परमात्मा से प्रेम करो तो कष्ट नहीं होगा। ये पांचों तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और इन्होंने यज्ञ भी किए थे, किंतु उसके बाद भी लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। द्रौपदी के जीवन में तो इतनी वेदना आई, इतनी वेदना आई। और हमने तो ये भी सुना है कि रमांसांश्च साध्वी च कृष्ण भक्ति युता तथा। द्रौपदी तो भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण की परम भक्ता थी। सा कथम दुखम अतुलम प्राप्त घोरम पुनः पुनः। उनको बार बार दुख उठाना पड़ा, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। मैं जानता हूं कि पूर्व जन्म कृतम पापम किम यत्तेन च पीड़िताः। आप यही कहेंगे कि पूर्व जन्म के पाप के कारण ही ये लोग दुख पा रहे थे। तो
देवकी ने ऐसा कौन सा पाप किया, वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप किया, इन लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कर्म के कारण इनको दुख सहना पड़ा। आपके चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ आदि भी किए, भगवान की भक्ति की, भगवान का भजन किया, सहन किया, किंतु उसके बाद भी क्या इनका प्रारब्ध नहीं बदला? इसके पीछे कारण क्या है? सेटिंग नहीं है बिल्कुल, अभी बीच में भी सेटिंग हुई क्या रात? नारायण 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 नारायण, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण। हमारे श्री सूत जी महाराज सौनक आदि महात्माओं को कहते हैं, जब इस प्रकार से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पूछा तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया कि राजन किमेतत् वक्तव्यम कर्मणाम गहना गति। इस विषय में क्या कहा जाए, कहना बड़ा कठिन है, किंतु कर्मों की गति बड़ी कठिन है। दुर्गेय किल देवानाम मानवताम च का कथा, देवताओं को भी अपना कर्म का फल भोगना पड़ता है, परमात्मा भी अपने कर्म के द्वारा यदि बंधते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप लोग उसको थोड़ा सावधान होकर सुनोगे तो आपको इसका रहस्य पता चल जाएगा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म के प्रकार हैं तीन। एक का नाम है क्रियमाण कर्म, जैसे आप लोग अभी देवी भागवत सुन रहे हो, ये क्रियमाण कर्म है, आप अभी कर रहे हो। ये बाद में इसका जब पुण्य जाकर के इकट्ठा हो जाएगा तो उसका नाम है संचित, और वही संचित जब भोगने के लिए उन्मुख हो जाता है तो उसका नाम होता है प्रारब्ध। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, इसको आप लौकिक दृष्टांत में समझ लो। जो आप अभी पैसा कमा रहे हो वो पैसा कमाना आपका क्रियमाण कर्म है, और बैंक में यदि आप जमा कर दोगे उसका नाम हो जाएगा संचित। किंतु वही बैंक से आप निकाल कर अपने घर में ले आओगे भोगने के लिए पैसा, उसका नाम हो जाएगा प्रारब्ध। तो भजन करके क्रियमाण और संचित को तो मिटाया जा सकता है, किंतु प्रारब्ध को नहीं मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध कोई भी नहीं मिटा सकता। क्यों नहीं मिटा सकता है? मैं एक लौकिक दृष्टांत आपको दे रहा हूं। धनुष बाण से तीर छूट गया तो बीच में उसको रोका जा सकेगा? बंदूक से गोली निकल गई तो फिर तो लक्ष्य भेद करके ही रुकेगी। ऐसे जो कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य शरीर हमको मिल गया है, क्योंकि शरीर मिलने के पहले निश्चित हो गया है किस किस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो जो अभी कर रहे हैं इस कर्म के फल से आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हैं? जो अभी आप कर्म कर रहे हो उसको भगवान के चरणों में रोज समर्पित कर दिया करो, भगवती के चरणों में रोज समर्पित कर दिया करो, तो इस कर्म से फल से आप बच जाओगे। और जो संचित भी है वह भी निश्चित रूप से डिलीट किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है भजन के प्रभाव से। किंतु जो भोगने के लिए आपके जीवन में आ गया है वो कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए
कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, जब कर्म करते हैं उस समय सावधान नहीं रहते, और जब भोगने को मिलता है तब चिल्लाते हैं, तब दुखी होते हैं, हाय हाय हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमारा दुख ही कम नहीं हो रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वजन का बिछोह ये भी पाप का ही प्रतिफल है, शरीर का रोग ये भी पाप का ही फल है, डिप्रेशन ये भी पाप का ही फल है।